दिनों एक के बाद एक कई ईवीज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में आग लग गई। इस पर रिपोर्ट भी अब आई है जिस पर एक समिति का गठन किया गया था। इसमें बैटरी और डिजाइन की गंभीर खामियां पाई गई हैं। ईवी कंपनियों के पास ओवरहीटेड बैटरी की समस्या से बचाव का कोई उपाय नहीं है। यह बात साफ हो गई है इसमें। सरकार इस रिपोर्ट के बाद ईवी के लिए अब सख्त मानदंड यानी कि नॉर्म्स बनाने वाली है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ये कंपनियां खराब या दोयम दर्जे के कलपुर्जों का इस्तेमाल कर रही हैं। खासतौर से बैटरी को लेकर जो चिंताएं हैं उनका समाधान क्या होगा। ओवरहीटेड बैटरी से बचने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, और बैटरी को लेकर ये जो लापरवाही है ईवी कंपनीज की ओर से जो कि एक इंसान की जान पर भी भारी पड़ जा रही है, इसको लेकर सरकार को कितनी सख्ती बरतनी चाहिए, या खुद ये कंपनियां अब आत्ममंथन करके इंट्रोस्पेक्शन करके कुछ आगे कदम बढ़ाएंगी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज अपने एक्सपर्ट से समझेंगे, उनसे उनकी राय और जवाब भी लेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। पिछले दिनों ओकिनावा, प्योर और ओला के अलावा दूसरी कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की घटनाओं ने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के भविष्य पर सवाल लगा दिया था। सरकार भी एक्शन मोड में आई और मामले में एक जांच कमेटी बिठा दी, जिसकी शुरुआती रिपोर्ट सामने आ चुकी है। जांच में बैटरी सेल और डिजाइन में गंभीर खामियां पाई गई हैं। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ईवी कंपनियों के पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे ओवरहीटेड बैटरी की समस्या को दूर किया जा सके। यही वजह है कि अधिकतर ईवी स्कूटर्स में आग लगने की वजह ओवरहीटेड बैटरी रही है। जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनियां लागत में कटौती के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी बीएमएस के तहत बैटरी के फेल्ड सेल को पहचानने के लिए कंपनियों के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में एक इंटेलिजेंट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जो मॉनिटर पर दिखाई दे और पता चल सके कि बैटरी ओवरचार्ज और ओवरहीटेड तो नहीं हो गई। इसके अलावा बैटरी की पैकिंग पर भी जांच रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बैटरी की पैकिंग को लेकर एक सेफ्टी मानक तय किया हुआ है, लेकिन ये कंपनियां तय सुरक्षा मानकों को अपनाए बगैर बैटरी का सैंपल कैसे पास करा लेती हैं, ये भी बड़ा सवाल है। सरकार ने रिपोर्ट में सुझाए गए उपायों को उन सभी ईवी कंपनियों के साथ साझा किया है जिसके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगी थी, ताकि वो प्रोडक्शन में सुधार ला सके। सरकार ने सख्ती दिखाते हुए इन कंपनियों से ये भी पूछा है कि क्यों न सुरक्षा संबंधी कोताही बरतने के लिए उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल तो सरकार अब एक सख्त ईवी फ्रेमवर्क लाने की तैयारी में है, ताकि सेफ्टी मेजर्स को लेकर लापरवाही बरतने वाली कंपनियों के खिलाफ नकेल कसी जा सके। वहीं सरकार ईवीज के बैटरी के लिए BIS मानकों को लागू करने की भी तैयारी में है। इसमें ईवीज के BIS मानक बैटरी के आकार, कनेक्टर और बैटरी सेल की गुणवत्ता और क्षमता पर जोर होगा। सरकार की सख्ती के बाद कई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनियों ने बाजार से अपनी गाड़ियों को रिकॉल किया है, ताकि खामियों को ठीक किया जा सके। फिलहाल जांच की फाइनल रिपोर्ट अगस्त में आने की उम्मीद है। इसके बाद ही सरकार को किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।